वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज की हमारी चर्चा अक्टूबर महीने के राशिफल पर आधारित होगी और यह चर्चा महत्वपूर्ण है। और यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तित करेंगे और कुछ ग्रह वक्री हो जाएंगे तथा इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि इस महीने मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं और कब हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्टूबर महीने के ग्रहों की मुख्य स्थितियों के संदर्भ में। इस महीने की ग्रह स्थिति की यदि हम लोग बात करें तो इस महीने कुल 4 प्रकार के ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होगा। सबसे पहले शुक्र ग्रह 24 अक्टूबर को सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अक्टूबर को बुध जो है वो वक्री स्थिति में चले जाएंगे। मंगल वक्री गति से चलते हुए 5 अक्टूबर को वापस मीन राशि में आ जाएंगे तथा सूर्य 18 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में चले जाएंगे अर्थात कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह इस महीने के मुख्य ग्रहों की मुख्य स्थितियां होंगी। चलिए राशियों के आधार पर अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में मंगल स्वग्रही होकर के विराजमान है, अतः इस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु जब 5 अक्टूबर को मंगल वक्री गति से चलते हुए मीन राशि में चले जाएंगे तब स्वास्थ्य संबंध में कुछ परेशानियां आपको व्यथित कर सकती है। यदि आपके लिए धन की स्थिति की बात की जाए तो 18 अक्टूबर तक धन की स्थिति बड़ी उत्तम रहेगी। यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी तथा व्यापार में लाभ होगा। परंतु राहु के आपके धन स्थान में भ्रमण करने के कारण धन की स्थिति में थोड़ी प्रतिकूलता देखनी पड़ सकती है। पूरे समय में मित्रों से या भाई बहनों से कुछ वाद विवाद या फिर मनमुटाव चल रहा था, तो वह 18 अक्टूबर से जब सूर्य राशि परिवर्तित कर लेंगे तो उसके बाद इससे संबंधित विवाद में कमी आ जाएगी। वाहन मकान से संबंधित यदि कोई भी कार्य आप करना चाह रहे थे या आपका करने का विचार बन रहा था तो 24 अक्टूबर से पहले कर लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद मकान या वाहन से संबंधित कुछ कार्य करेंगे तो उससे संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए 18 अक्टूबर तक का समय अच्छा रहेगा, उचित रहेगा और उनको उनकी पढ़ाई में, उनके विद्या अध्ययन में उनको मन लगेगा। परंतु 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब पढ़ाई से मन थोड़ा व्यथित रह सकता है। आपके संतान के लिए भी 18 अक्टूबर तक का समय बड़ा लाभदायक है। 18 अक्टूबर के बाद संतान को थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दांपत्य स्थान के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, अतः 24 अक्टूबर तक पत्नी का, घर परिवार का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उसके बाद स्थिति सामान्य रहेगी। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी और यदि आप व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में स्थिति मिला जुला रहेगा। वृष राशि 28 अक्टूबर तक शारीरिक कष्ट रह सकता है, शरीर में कुछ तकलीफ रह सकती है। उसके बाद पहले से चली आ रही बीमारी या परेशानी कम होती हुई दिखती है। धन की स्थिति की यदि हम लोग बात करें तो 18 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी आप अगर पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे तो 18 अक्टूबर के बाद आप पैसा जमा कर पाएंगे, धन का संचय हो पाएगा। यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य को करना चाह रहे थे तो 18 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त है। इस अवधि में आप इससे संबंधित कार्यों को करें। परंतु जब 18 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने में परहेज रखें। यदि आपके पारिवारिक जीवन की हम लोग बात करें, दांपत्य जीवन की बात करें
तो 5 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, अतः पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से बचें। विद्यार्थी वर्ग के लिए 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का समय बड़ा अच्छा है। कहीं फॉर्म वगैरह का यदि उनको अप्लाई करना है तो यह सर्वोत्तम समय आपके लिए है। इसी दौरान नौकरी वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह माह अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, परंतु जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मिथुन राशि, इस माह 14 अक्टूबर तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु 14 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अतः 14 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सतर्कता रखें। धन का प्रवाह बना रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर तक मित्रों का, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन के दृष्टिकोण से 14 अक्टूबर के बाद का समय उपयुक्त है, अनुकूल है। यदि कोई भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई कार्य को करना चाह रहे थे तो इस दौरान आपके लिए समय उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए 23 अक्टूबर तक का समय विद्या अध्ययन के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। 23 अक्टूबर के बाद समय अनुकूल है। 5 अक्टूबर के बाद आपको शत्रु पक्ष से कुछ गुप्त परेशानियां मिल सकती हैं, अतः इस दौरान सतर्क रहें। दाम्पत्य जीवन के लिए यदि हम लोग बात करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह माह प्रतिकूलता लिए हुए होगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ सामंजस्यता को बना करके रखें, अकारण वाद विवाद से बचें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय उत्तम है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए परेशानी का समय रह सकता है। कर्क राशि, यह माह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। धन के दृष्टिकोण से भी समय उचित है। मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित जो काम आप कई दिनों से करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, उसमें व्यवधान हो जा रहा था, तो उसे करने का उचित समय आ गया है। आप इस माह कर सकते हैं। 11 अक्टूबर तक विद्यार्थी वर्ग के जो भी लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। शत्रु पक्ष निष्प्रभावी होंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की हम लोग बात करें तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। पत्नी या घर परिवार के लोगों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए 5 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ी प्रतिकूलता लिए हुए हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय उचित है। सिंह राशि, आपकी राशि स्वामी सूर्य 18 अक्टूबर के बाद नीच स्थिति में चले जाएंगे, अतः 18 अक्टूबर से स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी सतर्कता रखें, थोड़ी सावधानी रखें। 18 अक्टूबर तक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप अपने पूरे मनोयोग से कार्यों को कर पाएंगे। धन स्थान के स्वामी बुध 14 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, जिस कारण से धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आमदनी का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु 26 अक्टूबर के बाद मित्रजनों का या फिर भाई बहनों के संबंध को लेकर के थोड़ी परेशानियां आपको मिल सकती हैं। यदि आप कोई वाहन या भूमि से संबंधित कार्यों को करना चाह रहे थे तो 5 अक्टूबर तक कर लेना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। 24 अक्टूबर के बाद उनके लिए समय श्रेष्ठ है। इस समय पति या पत्नी को स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, अतः इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए 5 अक्टूबर के बाद का समय परेशानी भरा रह सकता है, अतः अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। कन्या राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 अक्टूबर तक छोटी मोटी परेशानियां लगी रहेगी। 14 अक्टूबर के बाद समय अच्छा है। कुछ समय से जो आपको शारीरिक कष्ट हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। धन के दृष्टिकोण से यदि हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर तक स्थितियां ठीक रहेंगी।
24 अक्टूबर के बाद जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तब धन का विशेष खर्च हो सकता है, अतः सावधानी रखें। मित्रजनों का या फिर भाई बहनों की तरफ से कुछ परेशानियां आपको मिल सकती हैं, अतः आप इनके प्रति सचेत रहें। यदि कोई मकान या भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई काम को करना चाह रहे थे तो इस माह रुक जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान से संबंधित सुख समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का सुख सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों की यदि बात की जाए तो 14 अक्टूबर के बाद से समय इनके लिए श्रेष्ठ है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए 14 अक्टूबर के बाद जो समय है वो उनके पक्ष में आ जाएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी इनको परेशानियां आ सकती हैं, अतः 24 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा विशेष सचेत रहें। 28 अक्टूबर के बाद समय अनुकूल होगा। 23 अक्टूबर तक मित्रजनों या फिर भाई बहनों से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है, अतः इस दौरान इनसे संबंधित भी थोड़ी सतर्कता रखें। यदि कोई वाहन या भूमि से संबंधित कार्यों को करना चाह रहे थे तो इस माह रुक जाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को इस माह विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में परिवार के अन्य लोगों के साथ मानसिक सामंजस्यता बनी रहेगी। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय उचित है, परंतु 24 अक्टूबर के बाद से समय और अच्छा हो जाएगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यदि हम लोग बात करें तो ये समय, ये माह थोड़ा उनके लिए कठिनता भरा रह सकता है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो 9 अक्टूबर के बाद से समय आपके पक्ष में है। पूर्व समय में जो कष्ट आपको मिल रहा था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। 14 अक्टूबर तक जमा किए हुए धन खर्च करने पड़ सकते हैं। भाई बहनों या फिर मित्रों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस माह कोई जमीन या उससे संबंधित कामों को न करें, इससे नुकसान हो सकता है। संतान के पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए भी समय उचित है, उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। 18 अक्टूबर के बाद शत्रु पक्ष से नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम लोग बात करें तो पत्नी का या पति का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के अन्य जनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय उत्तम है तथा व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुल मिला जुला करके यदि कहें तो वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए यह माह श्रेष्ठ फलदायक होगा। धनु राशि, 5 अक्टूबर तक आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। 13 अक्टूबर तक धन का अत्यधिक व्यय हो सकता है, अतः धन के दृष्टिकोण से सतर्क रहें। भाई बहनों या फिर मित्रों से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। संतान के पक्ष की यदि हम लोग बात करें तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, परंतु विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 18 अक्टूबर के बाद थोड़ी विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी। विद्या अध्ययन पर उस समय के बाद थोड़ा विशेष ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन की यदि हम लोग बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। परिवार के अन्य जनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए 5 अक्टूबर के बाद से समय अच्छा है और उन्हें नौकरी में उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए 5 अक्टूबर के बाद से समय उन्नतिदायक है। व्यापार को आगे बढ़ाने के माध्यमों का विकास होगा। कुल मिलाजुला करके यदि कहा जाए तो यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे उस समय आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मित्रजनों के साथ जो परेशानियां आपको मिल रही थी या साथ काम करने वाले लोगों के साथ जो वैचारिक मतभेद था वह 14 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगा। यदि जमीन या वाहन से संबंधित कोई कार्यों को करना चाह रहे थे
तो यह माह आपके लिए श्रेष्ठ है। इससे संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं। 24 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी। 19 और 20 अक्टूबर के आसपास परिवार के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी रखें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय उचित है, परंतु 24 अक्टूबर के बाद नौकरी पेशा करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए 18 से 24 अक्टूबर तक का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है। धनागम के लेकिन योग बनेंगे। आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे को जमा कर पाएंगे। मित्रजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई वाहन या भूमि से संबंधित कार्यों को आप करना चाह रहे थे तो 24 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के जिन लोगों को विद्या अध्ययन में परेशानियां आ रही थी, 17 अक्टूबर के बाद उनके लिए शुभ समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए 5 अक्टूबर के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, अतः आप अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। मीन राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। अभी आपके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। पूरे समय से चली आ रही बीमारी वगैरह में आपको आराम मिल जाएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धन का संचय कर पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर किसी कार्यों को करना चाह रहे थे तो 28 अक्टूबर के बाद करना उचित होगा। मित्रों या फिर भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 5 अक्टूबर के बाद दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पारिवारिक जनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय मध्यम रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय श्रेष्ठ आ रहा है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो उसके होने के चांसेस बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए 5 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का समय बड़ा अच्छा रहेगा। विशेष धनोपार्जन के योग बनेंगे। अब बात करते हैं इस माह पड़ने वाले मुख्य त्योहारों की। देखिए, इस माह 1 अक्टूबर को अधिक मास की पूर्णिमा लग रही है, अतः इस दिन ईश्वर की आराधना और पूजा करना आप सभी के लिए सौभाग्यवर्धक रहेगा। 2 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक पंचक और भद्रा लगने के कारण किसी भी शुभ काम की शुरुआत इस दौरान न करें। 13 अक्टूबर को कमला एकादशी का व्रत होगा। 16 अक्टूबर को अमावस्या लगेगी और इस दौरान स्नान और दान का महत्व है, तो इस दौरान दान करें। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगी और कलश की स्थापना इसी दिन से होगी। 25 अक्टूबर को दशहरा का व्रत मनाया जाएगा। यदि किसी बालक को विद्या का आरंभ करना है तो 26 अक्टूबर श्रेष्ठ दिन है। 27 अक्टूबर को एकादशी होगी तथा 31 अक्टूबर को आश्विन की शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन भी स्नान और दान का महत्व है। यहाँ पर अक्टूबर माह का मेरे द्वारा बताया गया विभिन्न राशियों के लिए राशिफल समाप्त होता है तथा अक्टूबर माह में विभिन्न पर्व त्योहारों की क्या स्थितियां होंगी यह भी समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।